अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी रूपेश सिंह हत्याकांड के जाय में आरोपी ऋतुराज के परिजन से मुलाकात कलन जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। रूपेश हत्याकांड के चर्चा काफी जोर शोर से भ रहा है। रोडरेज के घटना के क्यों माने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष सवाल पर सवाल उठेने जा रहा है। आई तथाकथित मामला पर पुलिसिया कार्रवाई भी संदेह के घेरा में है। ओते जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ऋतुराज के परिवार से मुलाकात कलन। मुलाकात करे के बाद पप्पू यादव सरकार के घेरत कहलन जे सरकार कोनो पैघ मछली के बचावे के चक्कर में है। ऋतुराज के बलि के बकरा बना लोग के सामने पेश क देल गेल। वो कहलन जे केकरो पत्नी के वर्दी के आड़ में चीर हरण नहीं करबाक चाही। वो सीबीआई जांच के मांग कलन। संगे संग एहि मामला के महिला आयोग में लो जाए के बात कहलन। जो बोले वो काफी है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने उसको दबाने का प्रयास किया। आप पहले भी किसी से बात किए थे, उन लोगों ने प्रभावित होकर काम किया। इन चीजों को पहले दिन भी आप शायद किसी से शेयर किए थे एक दिन। पूर्वी चंपारण में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कैल गेल और उसके बाद बच्ची के हत्या कर देल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के कुंड बचैनपुर में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप का हत्या दबंग सब द्वारा कर देल गेल। बच्ची के हत्या के बाद साक्ष्य मिटावे के लिए मृतका के शव के रात के अंधेरा में जला देल गेल। बच्ची के शव के जलावे के एक वीडियो सामने आयल हन। जाय वीडियो में बच्ची के शव के जलावित लोग दिख रहा है, जहां आरोपी के अलावा लड़की के मां और पिता भी कानत पीटे देखल जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृत बच्ची के शव के रात में कुंड बचैनपुर परसा रोड में सड़क किनारे जला देल गेल। बच्ची के शव के जलावे के लिए लकड़ी के अलावा मिट्टी, तेल, चीनी और नमक के इस्तेमाल कयल गेल ताकि कोनो सबूत नहीं बच सके। शव जलावे में लागल लोग आग में गैलन से मिट्टी, तेल डाले देखल जा रहा है, जबकि एक औरत के काने की आवाज सुनाई दे रहा है जे बच्ची के मां बतायल जा रहा है, जेकर जिक्र मृतका के पिता पुलिस के दिल आवेदन में से हो केलन हन। इमर घटना के लेकर एसपी नवीन चंद्र झा कुंड बचैनपुर थाना पहुंचला। एसपी घटना स्थल के दौरा केलन। संगे पुलिस अधिकारी से घटना के लेकर कई बिंदु पर जानकारी लेलन। एसपी आरोपित के गिरफ्तारी जल्द करे के निर्देश दिलन। एसपी नवीन चंद्र झा घटना में थानाध्यक्ष के भूमिका के लेकर उठ रहा सवाल पर पूरा मामला पर छानबीन कर रहा है। एहि दौरान एसपी से मिला आरोपी के घर के महिला परिजन से पहुंचलन। महिला सब कहलन जे जमीनी विवाद के चक्कर में फंसायल जा रहा है। एसपी आरोपी के महिला परिजन के बचाव में सबूत और अपन बात लिख कर दे के लेल कहलन। दरअसल जिला के कुंड बचैनपुर थाना क्षेत्र के कुंडवा बाजार में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप को होकर हत्या को दिल गेल छल। बच्ची की हत्या के बाद आरोपी थानेदार से मिलकर मामला सलटा लेलन और बच्ची के शव के जला दिलक। इधर मृत बच्ची के माता पिता के डरा धमका कर आरोपी चुप करा दिलक। लेकिन घटना के एक सप्ताह बाद मृत बच्ची के पिता सिकरहना एसडीपीओ के आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करे के आग्रह केलन। ओहि के बाद मामला सामने आयल। एहि बीच थानाध्यक्ष संजीव रंजन और आरोपी के बीच बच्ची के शव के ठिकाना लगावे के लेकर भ रहल बातचीत वायरल भ गेल। जाहि के बाद एसपी थानाध्यक्ष संजीव रंजन के निलंबित क देलन और घटना के जांच के लेकर एसआईटी के गठन क देलन अछि। उसी मामले में जिसमें उन्होंने एफआईआर में दर्ज कराया है कि सामूहिक बलात्कार के उपरांत हत्या की गई और फिर दबाव में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था 21 तारीख को, और प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 तारीख को कुंडवा चैनपुर थाना में। उसी के संबंध में मैं अभी घटनास्थल पर आया हूँ और जो पूरा देखा गया घटनास्थल को मजिस्ट्रेट के सामने, और उसके बाद अब हम लोग कल एफएसएल की टीम को भी बुलाएंगे कि फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस आए। इसके अलावा जो थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है, ऑडियो
वायरल जो हुआ है उसके माध्यम से, तो उसमें उनको निलंबित कर दिया गया है थानाध्यक्ष को और डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया है। एसडीपीओ को बोला गया है कि अविलंब जांच करके प्रतिवेदन दें कल तक। साथ ही एसडीपीओ सिकराना के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है कि जो फरार हैं अभी उनकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 9 लोग फरार हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जैसे एविडेंस आएंगे उसके अनुरूप हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी एसडीपीओ सिकराना के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी है उसको कहा गया है कि शीघ्र कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग करें। पूर्वी चंपारण में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक पैनल डिस्कशन के आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में समाहरणालय परिसर के समीप स्थित डीआरसीसी भवन में बजट पर समीक्षा है तो एक पैनल डिस्कशन के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, सहायक समाहर्ता समीर सौरभ, चैम्बर अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, महासचिव अभिमन्यु कुमार एवं सब उपस्थित पैनलिस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया गया। जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण एवं चैम्बर अध्यक्ष सतीश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर पवनेश कुमार, अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर गौरी जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित उमागम पांडे कॉलेज, आशुतोष यादव, रिसर्च स्कॉलर केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर अलका लल्हान, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं अंगद सिंह व्यवसायी उपस्थित चला, जे विभिन्न विषय पर यथा कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लेबर परफॉर्मेंस, एमएसएमई एवं स्टार्टअप इंडिया तथा मनरेगा पर अपन बात रखलन। सब अपना संबोधन में बजट पर कल गेल क्षेत्र के संबंधित घोषणा के आम जन के समक्ष पहुंचावे के भरपूर कोशिश कलन। जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक अपना संबोधन में बजट के विभिन्न पहलू पर प्रकाश डालित सरकार द्वारा घोषित 6 पिलर संबंधित समीक्षा कलन। और इनको स्वरोजगार देना है, इनको अगर इंगेज करना है तो लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ऑलरेडी 6 जो है छोटे छोटे बजट जो है इंसेंटिव जो अलॉट किए थे, एग्रीकल्चर के लेबर वापस आए। पूर्वी चंपारण जिले में आज बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन के सौजन्य से बजट पे चर्चा आयोजित की गई थी। जो पैनलिस्ट हमारे थे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ पे अन्य कॉलेजेस के भी प्रोफेसर्स और बिजनेसमैन, ये सब लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स रहे। तो मेन उद्देश्य इस चर्चा का ये था कि टेक अवे फ्रॉम द बजट्स क्या है, वो आम आदमी के लिए क्या है, किसान है उसके लिए क्या है, एक बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, ये सब जानना था। और एक ये विचार मंथन था कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमारी किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए। सिर्फ बजट सुनने से या बजट समझने से नहीं चलेगा, उस बजट से कैसे हम राष्ट्र हित में काम कर सकते हैं, कैसे हम व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो एक एनलाइटमेंट था, इसमें विद्यार्थी भी शामिल हुए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएस कॉलेज के भी थे, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रोग्राम रखा गया था। और इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है समय समय पर यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। सुपौल में चल रहा 2 दिवसीय दिव्यांग शिविर के प्रशिक्षु आईएएस और वीडियो निरीक्षण कलन। पीएचसी पिपरा परिसर में 2 दिवसीय दिव्यांग शिविर के आयोजन किया गया। 8 और 9 फरवरी के आयोजित दिव्यांग शिविर में सब दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र बनावे के साथ यूडीआईडी कार्ड बनायल जाए। ये जानकारी देते प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जेपी साहब बतौलन जे शिविर में दिव्यांग द्वारा पूर्व में ऑफलाइन आवेदन किया गेल छल, उनका सब क्या ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि उनक यूडीआईडी कार्ड समय पर बन सके। इसके अलावा नव दिव्यांग के भी कागजात जमा कराया जा रहा है ताकि उनका भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा सके। वो कहलन जे जांच के बाद सबक यूडीआईडी कार्ड बनायल जाए। 8 और 9 तारीख को, 8 और 9 फरवरी, आज और कल विकलांग का जो है हम लोग यहाँ शिविर का आयोजन किए हैं। इसमें जिन लोगों का विकलांग पत्र पहले से ऑफलाइन निर्गत किया गया है हम लोगों के द्वारा, उसको ऑनलाइन करेंगे, जिससे जो है यूडीआईडी कार्ड जो है वो बनेगा, जो प्राप्त होगा उनको जिला से प्राप्त होगा। और जो नहीं बनाए हैं उनको भी हम लोग जो है उनका आवेदन ले रहे हैं, आधार, फोटो सब ले रहे हैं, उसको लोड करेंगे
उसके लिए फिर जो है उनका भी नया आवेदन ये हम लोग विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाएंगे, उनका भी वो DID कार्ड जो है निर्गत होगा उनको। इसके लिए कोई लक्ष्य है क्या? लक्ष्य तो नहीं है, जितना आएगा उतना हम लोग करेंगे क्षेत्र में, उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है। जितने भी विकलांग आएंगे सबका हम करेंगे। PSC में लगायल गेल शिविर के जायजा लेवा प्रशिक्षु IPS दीपक मिश्रा और BDO लवली कुमारी PSC पहुंचला, जहां शिविर में कल जा रहा कार्य के जायजा लेलन। एहि मौका पर प्रशिक्षु IAS दीपक मिश्रा बतौलन जो शिविर में चल रहा कार्य के अवलोकन कर आयल छला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे इस शिविर का मैं और पिछले BDO मैडम अवलोकन करने आए थे और देखने आए थे कि सही से चल रहा है कि नहीं, जो कि काफ़ी सही से चल रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग भी आए हैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने, नए वाला भी और पुराने वाले को ऑनलाइन करवाने के लिए भी। और ये शिविर कल भी चलेगा और मैं अपील करता हूँ लोगों से कि ज़्यादा नंबर में आके अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। इधर दरभंगा में भी दिव्यांग जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक के नेतृत्व में क्या बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में दिव्यांग सबके जिलाध्यक्ष अमरनाथ नायक के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित भेल। बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड के लऽ कऽ बातचीत कयल गेल और पेंशन से संबंधित समस्या पर चर्चा कयल गेल। हम विकलांग को एक बात कहना चाहूँगा कि आप विकलांग भाई जुटों के ₹2 खर्चा करना नहीं है। हमारे सरकार में इतनी उपलब्धि हो चुकी है कि उसको घर जाकर उसका कार्ड बनाकर उसको घर पे मिलेगा, होम डिलीवरी है। और झूठों के अगर कोई आपको बहलाता है, फुसलाता है, बुलाता है, उस पर ध्यान नहीं देनी है। अपना विकलांगों का जो भी समस्या है उसके लिए बुनियाद केंद्र हर ब्लॉक में खुली है और उसकी समस्या उसके लिए हर जगह पर उसको भेजा जाता है गाड़ी के साथ। मैं जिला अध्यक्ष अमरनाथ नायक मैं इतना कहना चाहूँगा, माननीय संजय सरावगी जी, आज विकलांग आले बना हुआ है DMCH में, उस विकलांग भवन को अतिक्रमण से मुक्त कराइए। बेगूसराय में शादी से मात्र 13 दिन पहले एक तरफा प्यार में प्रेमी द्वारा प्रेमिका के मौत के घाट उतार दिल गेल। बेगूसराय जिला के डंडारी थाना क्षेत्र से एक पैघ खबर आबि रहल है, जहां स्नातक तृतीय खंड में पढ़े वाली 22 वर्षीय छात्रा की एक तरफा सनकी प्रेमी शादी के 13 दिन पहले ही मौत के घाट उतार दिलक। बतायल जा रहा है शशिभूषण महतो के पुत्री आयुष्मती कुमारी उर्फ अन्नू के 21 फरवरी के खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र आयुष्मान कुमार उर्फ राहुल से शादी हुआ जा रहा छल। शादी के लगभग कुछ दिन पहले ही अन्नू के पिता शशिभूषण महतो दिल्ली से अपन गाँव राजोपुर आयल छला, लेकिन अही बीच डोली उठे से पहले ही अर्थी उठ गेल। युवती के पिता शशिभूषण महतो बतौलन जे गाँव के ही राहुल कुमार नामक लड़का और बेटी से एक तरफा प्यार करे दावा करे छल, मगर बेटी ओहि लड़का के मोहब्बत से इनकार करे छल। जाय के बाद कल शाम 7 बजे बेटी दूध लेबो गेल छली। जखन काफ़ी देर तक वो वापस नहीं लौटली तो परिवारक लोग तलाश शुरू कलन। काफ़ी तलाश के बाद बेटी आयुष्मती के शव एक खेत में नग्न अवस्था में मिलल, जैसे प्रतीत होते जे उनका साथ बलात्कार को हत्या को दिल गेल। लड़की के पिता के कहब छल जे पोस्टमार्टम के साथ साथ बेटी के बलात्कार के मेडिकल जांच हुआ ताकि पता भ सके जे बेटी के साथ की भेल और अपराधी के सख्त सजा मिल सके। मैं जब उनको ढूंढने गया था तो जो पगडंडी रास्ता बना हुआ था 2 खेतों के बीच में, वहाँ पे उनको नीचे गिरा हुआ था और सिर के पास में बहुत सारा खून था और पूरा शरीर पे कपड़ा नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, आशंका क्या लग रहा है? उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है? बिल्कुल, अब मेरे 99% लग रहा है रेप हुआ है। हाँ, क्या 99% मेरे लग रहा है। जिस हालात मैंने देखा कपड़े नहीं था तो हुआ होगा दुष्कर्म। अच्छा, तो कब घर से निकली थी, क्या कह के निकली थी? कहा कि क्या मेरे सामने दूध लेने रोज आती थी और मेरे सामने दूध लेने निकली है, जबकि वो दूध जहाँ से लेते थे 5 मिनट के भी रास्ता नहीं है। कहाँ किस लड़का से वो बात करती थी? जो लड़के का तो नाम जो है, हम दिल्ली में रहते थे और एक बार ये थोड़ा सा कुछ गर्मा गर्मी समाज में हुआ तो जिसमें वो फ़ोन करके मेरे घर परिवार के बताया जो राहुल नाम है और वो बढ़िया पौधा परिवार से हैं और उनके साथ बातचीत करता है। और फिर हम लोग धमकाए तो सही जी रहा था इधर 5-6 महीने से, कोई कंप्लेन नहीं। यानी बराबर लड़का के द्वारा टॉर्चर किया जाता था लड़की को? बिल्कुल, लड़के जो है 2-4 बार वो बिना काम के वहीं खड़ा रहता था, सामने कुछ 2-4 कदम आगे और बिना काम को 2-4 चक्कर मोटरसाइकिल से काटता।
अच्छा। बिना काम के। कोई उनका वहाँ पर घर जहाँ पर वो अभी फ़िलहाल निवास कर रहे हैं, वहाँ से हमारे घर 1 किलोमीटर के लगभग दायरा है, और पुराना घर यहाँ, जबकि यहाँ कोई रहते नहीं है। पुराने घर पे, पुराना घर और नया घर के बीच में मेरा घर है, जबकि नए घर में सीखते हैं और पुराने घर में रहते नहीं हैं, और बार बार पुराने घर के पास में आ रहे हैं जहाँ मेरा घर है। लड़का का तो शादी हो चुका है। लड़का का शादी सुनने में आया, मैं यहाँ शादी में जिस फिर भी के टाइम में नहीं था, शादी सुनने में आया कि हो गया है। फिर भी लड़की को वो बात करता था लड़की से। जैसे है, और समाज के जो आदमी हैं वो क्लियर कर चुके, जो वो बात करना चाहते थे। बाकी हमारे बच्चे जो है शादी के बाद तो ये या अपना अपना घर में, जैसे हम बोल रहे थे, वो सही तरीके से 6 महीने से जी रहा था, कोई कंप्लेन नहीं था। अच्छा, लड़की के कब शादी तय किए थे? 21 फरवरी 2021। ट्रैफिक आईजी द्वारा दरभंगा में ट्रैफिक समस्या के लऽ कऽ एकटा बैठक कयल गेल, जाहिमे जिला के तमाम पदाधिकारी मौजूद छलाह। एहि दौरान सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पालन करे के सेहो निर्देश देल गेल। रोड सेफ्टी का बहुत बड़ा प्रायोरिटी आजकल हो गया है, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड कमेटी भी है, इसको मॉनिटरिंग करता है। और हमारे जो यहाँ पे जो प्रशासन के और पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी अटेंड करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है कि प्रति वर्ष आपको लक्ष्य निर्धारित किया गया है, आपको घटनाओं को किस तरह से रोकना है, क्या करना है। तो इस दिशा में जो है काफ़ी काम की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा तो एक हुआ, इसके साथ साथ जो ब्रेथ एनालाइजर है, आपको बॉडी वार्न कैमरा है, सीसीटीवी है, ट्रैफिक सिग्नल है, और भी जो इसमें मॉडर्न है। आपने कहा कि सुदृढ़ीकरण में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा भूमिका है उसमें, तो उसको लगाने की बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। अगर आप पटना की बात करें, वहाँ कमांड कंट्रोल सेंटर भी बन रहा है, और कैमराज का काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मैं जिस दिन ज्वाइन किया 21 जनवरी को ट्रैफिक है, उसका दूसरा या तीसरा दिन जाके अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रधान सचिव से मैंने मिला, और हमने प्रस्ताव रखा है कि पटना के अलावा बाकी जो 18 जिलों में ट्रैफिक सिग्नल तुरंत लगाना जरूरी है। सीसीटीवी भी है, वो बात की बात है, ट्रैफिक सिग्नल इस पर भी काम हो। बाकी जो है आज का डेट में पिछले 2-3 साल या और भी सालों में कई एक जिलों में डीएसपी पदस्थापित है और स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है, लगभग 4000 लोग का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। इसके अलावा भी हमको दरभंगा का ही हमको सिटी एसपी ने बताया, 2-2, 3-3 तक में हमारा ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि सदर थाना का लोग जो दोनार क्षेत्र भिंडी वगैरह में लोग रहते हैं। तो हम जो सुदृढ़ीकरण की जब बात करते हैं, ये इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन के अलावा टेक्नोलॉजी इसमें प्लेयर है। टेक्नोलॉजी चूँकि फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसके दिशा में भी हम लोग जो है काफ़ी प्लान है, और रोड सेफ्टी में काफ़ी इसमें फंड्स वगैरह है। तो इसको एक अच्छे तरीक़ा से, इसको एक बहुत सारा बैठकें निरंतर हो रही है, और इसमें काफ़ी काम हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मैं भी एक इम्पॉर्टेंट हूँ, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और भी लोग हैं इसमें, बहुत लोग हैं इसमें, बहुत तरह के लोग, और अच्छा काम हो रहा है इसमें, इतना ही कहूँगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नेसम वंडर ऐप कार्यक्रम के संबोधित कयलनि। वंडर ऐप पर गर्भवती महिला के जांच प्रतिवेदन के पूरी जानकारी अपलोड करे के लऽ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा में आयोजित वंडर ऐप प्रशिक्षण सह कार्यशाला के संबोधित करे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नेसम कहलनि जे वंडर ऐप पर कई मामला के पूरा जानकारी अपलोड नहीं रहे के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से डीएमसीएच भेजल गेल गर्भवती महिला के इलाज में कठिनाई उत्पन्न होइत अछि। पूरा जानकारी रहे पर ओहि मरीज के ससमय इलाज करेनाइ आसान रहैत अछि। वो कहलनि जे डीएमसीएच में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमुदनी झा एवं अन्य स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ कयल गेल समीक्षा बैठक में एहि तथ्य के जानकारी मिलल कि कई मामला में भेजल गेल रेफर्ड मरीज के कतेक मात्रा में खून के आवश्यकता है, खून दवा कतेक डोज कखन देल गेल, रक्तचाप और पल्स रेट प्रत्येक घंटा कतेक रहल एकर जानकारी नहीं रहैत अछि। वो केयर इंडिया के द्वारा बनायल गेल चेक लिस्ट कार्यशाला में उपस्थित सब के अवगत कराबैत एक एक जानकारी के महत्व पर विस्तार से बतौलनि और जानकारी के नहीं रहे पर इलाज करे में कौन कौन परेशानी उत्पन्न होइत अछि सेहो बतौलनि। कि मशीन अपने आप डेटा दे करके हमको आउटपुट के लिए जो जरूरी है वो बता दे, सॉल्यूशन बता दे कि उसमें है, उसको
उसको अभी तक इस्तेमाल ठीक से नहीं किया है। बहुत आसान है, यहाँ पर देखो वो कहाँ पर डालना है ये जरा बताना पड़ेगा इनको। लेबर सेक्शन में ही यहाँ से लेबर सेक्शन डीएम से होगा, उनको भी तो पता रहना चाहिए। अगर पोस्टमार्टम वगैरह शुरू हो गया पीएनसी में। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा चलायल जा रहा चंदा अभियान के लऽ शुभंकरपुर में एक बाइक रैली निकालल गेल।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के आह्वान पर पूरा देश में चल रहा निधि समर्पण अभियान के गति देबाक लेल शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर में संघ एवं स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा लोग सब में जन जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल भ्रमण यात्रा निकालल गेल। ई मोटरसाइकिल यात्रा शुभंकरपुर बाबा राजा रामधनी मंदिर प्रांगण से निकल कर महाराजी पुल, बद्रीनारायण मंदिर, सतीहारा टोला, नवटोलिया, बाजितपुर, नाव घाट होत वापस राजा रामधनी मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त भेल। कार्यक्रम के संबंध में भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालेंदु झा बतौलन जे स्थानीय लोग के निधि समर्पण के लिए जन जागरूकता अभियान चलायल गेल, जाहि में स्थानीय लोग सब बढ़ चढ़ कर उत्साह पूर्वक भाग लेलन। वो बतौलन जे गांव में लगातार घर घर घूमकर कार्यकर्ता निधि समर्पण अभियान चला रहा है। एही अभियान के गति देबाक लेल ई जन जागरूकता मोटरसाइकिल रैली यात्रा निकालल गेल। सैकड़ों वर्ष के लगातार संघर्ष, तपस्या और बलिदान के बाद, हजारों संतों और साधुओं के बलिदान के बाद आज समस्त देशवासियों के लिए यह गौरव का विषय हुआ है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां शिलान्यास किया है। वहां भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा पूरे देश में निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। उस निधि समर्पण अभियान को गति देने के लिए, बल देने के लिए हम सभी शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर, बागमती उपनगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथी और सभी हिंदू धर्मावलंबी युवा साथी राम भक्तगण अपने गांव में बाबा राजा रामधनी मंदिर से हम लोग जन जागरूकता के लिए एक मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं कि हम सभी पूरे गांव में घूमकर पूरे क्षेत्र में निधि समर्पण अभियान के लिए लोगों को जागरूक करके करेंगे, ताकि अधिक से अधिक संख्या में और अधिक से अधिक धन समर्पण करके अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के प्रति हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से भी अधिक से अधिक इसकी सहभागिता हो। इसके लिए हम सभी साथी अब इस रैली के माध्यम से, मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से निकल रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के नाम महाराजाधिराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह के नाम पर करे के मांग के लऽ कऽ हुनक पौत्र कपिलेश्वर सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। दरभंगा हवाई अड्डा के नाम के लऽ कऽ लगातार खींचतान के बीच आखिरकार राजघराना के तरफ से भी ई मांग उठ गेल। मांग में दरभंगा हवाई अड्डा के नाम महाराजा सर कामेश्वर सिंह के नाम पर राखेल के मांग कयल गेल। राजघराना के तरफ से महाराजा कामेश्वर सिंह के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ई मांग पत्रकार सबके सामने रखलन। वो दलील दैत कहलन जे सरकार के कोई भी व्यक्ति अगर 5 कट्ठा जमीन स्कूल खोले के लेल दैते तो सरकार जमीन के मालिक के नाम पर ही स्कूल के नाम रखे के लेल तैयार होते, लेकिन जखन देश में हवाई अड्डा के लिए 90 एकड़ न सिर्फ महाराज कामेश्वर सिंह जमीन दिलन बल्कि वो हवाई अड्डा भी बनवलन। चीन से लड़ाई के समय भारत सरकार के हवाई अड्डा काफी मदद देने छल और उस समय महाराज 15 मन सोना भी दान देने छला और अपन एयरक्राफ्ट भी देने रहे। एहन में हवाई अड्डा के नाम हुनक नाम पर नहीं होना उचित नहीं है। वो कहलन जे महाराजा कामेश्वर सिंह एतेक जमीन दान दिलन, संगे संग DMCH अस्पताल के जमीन दिलन, लेकिन हुनका नाम से किछ नहीं है। एहन में किछ तो हुनक सम्मान हेबाक चाहिए। दरभंगा एयरलाइंस कामेश्वर सिंह ने आरंभ किया था 19 जब उससे उनके फादर रामेश्वर सिंह जब वाइसराय आने वाले थे तो उन्होंने सिंगल सीटर जेट खरीद कर यहाँ वाइसराय को लाया था। और इतना गौरवशाली हम लोग का अतीत है और जिन्होंने एविएशन खोला, एयरपोर्ट खोला, तो उनके नाम से तो होना ही चाहिए, एक ट्रिब्यूट तो देना ही चाहिए सब। क्योंकि देखिए वो चाहते तो अपना नाम देते, कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, चाहे DMCH हो। तो कम से कम अब तो कम से कम लोगों को होना चाहिए जो कम से कम एटलीस्ट नाम तो ले। ये एक जेन्युइन मैं बात बोल रहा हूँ। 90 एकड़ जमीन हम लोग का था। जब चाइना वॉर हुआ था तो हम लोगों ने दे दिया एकदम से, 15 मन सोना दे दिया। तो कम से कम एक नाम तो होना चाहिए। एक जेन्युइन रीज़न बोलता हूँ। एक सरकार भी बोलती है 5 कट्ठा जमीन दीजिए तो आपके नाम से स्कूल खोल देंगे। तो 90 एकड़ का जो है 15 मन सोना उस टाइम में जो एयरक्राफ्ट था वो भी डोनेट कर दिया। तो कम से कम एक नाम तो, हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। भाजपा के वरिष्ठ नेता RK सिन्हा अपील कयलनि जे भगवान राम के नाम बेचे से कांग्रेस
बाजावे। मैं तो कांग्रेस नेता भक्तचरण दास जी के बयान से अचंभित भी हूं और दुखी भी हूं। राजनीति में राम का नाम घसीटने का काम कांग्रेसियों ने शुरू से किया है, अभी भी कर रहे हैं। अगर आप राम भक्त हैं तो राम के शरण में जाइए। आप प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बता रहे हैं कि वो राम का आचरण क्या था क्या नहीं था? रामायण पढ़िए। यही कांग्रेसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहते हैं कि राम तो काल्पनिक पात्र हैं, कभी पैदा हुए ही नहीं। यही कांग्रेसी हैं जो कि नासा के बताने के बाद भी और उसके अंतरिक्ष से चित्र लेने के बाद भी कहते हैं कि राम सेतु तो बना ही नहीं था। क्या बात करते हैं ये? अपनी राजनीति के लिए ये राम क्या अपने माँ को, अपने बाप को, खानदान को, सबको बेच सकते हैं। ये राम का नाम मत लीजिए। सुपौल में जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के बैनर तले एक सम्मान समारोह के आयोजन भेल। जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के बैनर तले जिला मुख्यालय सुपौल में राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण गोविंद, राष्ट्रीय सचिव सह प्रदेश अध्यक्ष आर आलम उर्फ आसू राजा, प्रदेश सचिव नजीर आलम, प्रदेश संयुक्त सचिव अंजनी झा एवं सुपौल जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह के संयुक्त अध्यक्षता में अभिनंदन सह सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जहां जीएमसी के दिग्गज पत्रकार सब उपस्थित छला। उनक भव्य स्वागत कयल गेल। एहि दौरान उपस्थित वक्ता सब अपन अपन बात रखलनि। अध्यक्ष की कमान हमें सौंपी गई है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमसे पत्रकारों के हित में जो बन सके वो करेंगे। जेएमसी से जुड़े पत्रकार साथियों की बुनियाद पर आज हमारा विशाल संगठन खड़ा है। आज का यह समारोह वैसे ही निस्वार्थी पदाधिकारियों के सम्मान में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें हम आप सभी का सम्मान करते हुए अभिनंदन की इस बेला में जेएमसी से जुड़े होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। काउंसिल के नेशनल चेयरमैन कुमार सौरभ जी संगठन को मजबूती प्रदान करने के मद्देनजर काफी गंभीर हैं। सम्मान समारोह एक जागरूकता अभियान चलाने के लिए किया गया, जो पत्रकार जागे। और साथ ही सबसे असलियत बात यहाँ थी, जो पत्रकार को एकजुट कर और पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, पत्रकार का जो अधिकार है, यह दिनों दिन दूर होते चले जा रहा है, जो चिंता का विषय है। इसके लिए हम सब एक हुए हैं और प्रदेश संयुक्त सचिव के नाते मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी सभी पत्रकार भाई एक मंच पर एकजुट। दरभंगा में गोदावरी गैस एजेंसी द्वारा अपन कर्मी सब के बीच कंबल वितरण कयल गेल। गोदावरी गैस एजेंसी द्वारा अपन कर्मी सब के बीच कंबल वितरण कयल गेल। एहि दौरान 3 दर्जन से ज्यादा कर्मी के बीच कंबल वितरण कयल गेल। और कौन है अंदर है? सत्येंद्र सर, बुलाइए इधर आइए। ड्रेस में है, आइए ना ड्रेस में। हमारे जितने वेंडर हैं 28 गो और 7 गो हमारे ऑफिस स्टाफ हैं, उन लोगों को इस स्थिति में, चूँकि गोदावरी देवी के नाम से हमारा गैस एजेंसी था, वो हमारी मैडम मालकिन थी, पूर्व में जिला परिषद सदस्य थी कुशेश्वर स्थान से, वर्तमान में समिति की सदस्य थी। अचानक 10 जनवरी को उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए एवं उनकी यादगारी में हम अपने सभी स्टाफ को एक कंबल वितरण किए हैं। दरभंगा के बलभद्रपुर में प्रोफेशनल मेंस पार्लर के उद्घाटन भेल। लहरियासराय स्थित बलभद्रपुर नवटोल चौक पर प्रोफेशनल मेंस पार्लर के उद्घाटन भेल। सर, ये दूर दूर में आसपास में कहीं पे सैलून नहीं था, ये सोच के हम यहाँ पे सैलून खोले। इसमें विदेशी मशीनों द्वारा हेयर कट, मसाज, ब्लीच, फेशियल सब किया जाएगा और कम से कम रेट में काम किया जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है। ये
किस तरह सर इसीलिए हम लोगों के सुविधा के लिए ही ग्रामीण क्षेत्र में दुकान खोले, जो यहाँ पे गुमती 22 नंबर गुमती के जाम के लेके सोचे यहाँ पे काम थोड़ा निकलेगा, इसलिए दुकान खोल दिए यहाँ। क्या नाम है सर उनका? प्रोफेशनल हेयर स्पा मेंस पार्लर। राज्य भर में ऐसा स्कूल खुल गए हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्रा के अब विद्यालय खुल चुकल है। आधा के संख्या में रोज छात्र छात्रा रहता, मतलब आधा यदि आएला तो आधा के कायल आवे के चैन। दूसरा चैप्टर है तुम लोगों का तड़ी और भूकंप, है ना? पूरा मामला पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बतौलन जे एकटा टफ टास्क है। विपरीत परिस्थिति में बच्चा सबके शिक्षा देना और उनका सही तरीका से घर भेजना एक गंभीर चुनौती है। सरकार ने 6, 7, 8 का क्लास चालू कर दिया है, किस तरह से आप लोग शिक्षा दे रहे हैं? यह एक बड़ा चुनौती है जो बच्चों को तकरीबन 10 माह से पढ़ाई बाधित था, और उसमें भी आज आधा बच्चे 6ठा 7वां 8वां का ही आए हैं। तो स्कूल के परंपरा के मुताबिक सर्वप्रथम आज शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनका भी आज संयोग से जन्मदिन है। तो बच्चों ने सोशल डिस्टेंस बनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए, और वर्ग का संचालन ठंडा की वजह से बाहर में किया गया, जो बच्चों को ठंड से बचे। यह एक बड़ी चुनौती है जो 10 माह के कोर्स को महज 53 दिन में पूरा करना। उसमें हम सभी शिक्षक तय किए हैं जो लंबित जो बच्चों का कोर्स रह गया है उसको डे टू डे पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो 53 दिन में पूरा हो जाए। और खुशी का माहौल है। आज प्रांगण में बच्चे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।